और श्रीनगर से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां इंतजामिया ने जमात इस्लामी की जायदादों को सील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। 3 जायदादों को सील किया जाएगा। इन जायदादों में सैयद अली शाह गिलानी के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी भी शामिल है, जिसमें 2 मंजिला इमारत बर्जला में है। जम्मू कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में लश्कर से जुड़े 3 मकामी दहशतगर्द मारे गए हैं। तीनों की पहचान हो गई है। मारे गए दहशतगर्दों में लतीफ लोन भी शामिल है। वो कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट के कत्ल में मुलविस था, जबकि उमर नजीर नेपाली बाशिंदे के कत्ल में मुलविस था। मौके से एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके इस बात की तस्दीक की है। और DGP दिलबाग सिंह और ADGP विजय कुमार ने शोपियां एनकाउंटर मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। रिसेंटली 2 सिविलियन किलिंग हुआ था। अक्टूबर में हुआ था एक कश्मीरी पंडित का, पूरन भट्ट साहब का। दूसरा हुआ था नेपाल के मजदूर का, हुआ था थापा साहब का। तो दोनों में ये टेररिस्ट माहौल थे। तो जब शोपियान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला तो शोपियान पुलिस आर्मी मिलके कॉर्डन सर्च किया, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे। तो उजैर नदीर जो है ये लश्कर तैयबा का है, ये डलगान अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का था। और दूसरा लतीफ लोन जो है शोपियान डिस्ट्रिक्ट का था। आपको जैसा पता है कि हम लोग पहले ट्वीट भी किए थे, इस पर बात भी घोषित किए थे, वही टेररिस्ट है और दोनों मारा गया। उसके साथ एक और नया लड़का ज्वाइन किया था पिछले महीने, डाउन टाउन बारामूला, ये मारा गया है। इनसिक्योरिटी आप मीडिया वाले फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 3 साल में जितना भी सिविलियन किलिंग हुआ है इंक्लूडिंग कश्मीर पंडित, सारे मॉड्यूल को या तो हम लोग पकड़ लिया या न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। अभी तक में एक बच गया है, जिसमें आदिल वानी है शोपियान का, उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। वैली का सिक्योरिटी सिनारियो बहुत बेहतर है आज की तारीख में। मुझे खुशी इस बात की कि आज काफी ठंड हो जाने के बावजूद भी टूरिज्म, जो लोगों की रोजी रोटी जहाँ की बहुत बड़ी उसका साधन है, आज भी बड़ी अच्छी तादाद में लोग विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं। डल लेक की खूबसूरती अभी देख करके वहां से गुजरे तो मैं कह रहा था कि डल भी पहले से कितनी साफ दिखने लगी है। और बाहर से आने वाले जो पंछी आते हैं मेहमान हमारे, उनकी भी बड़ी अच्छी खासी आमद वहां पर नजर आई। ओवरऑल जिलों में, श्रीनगर में ओवरऑल ड्यूटी की बात करें तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत बेहतर है। अभी भी हम लोग जो देख रहे हैं उसमें जो मॉड्यूल्स जो इस वक्त मिलिटेंसी को चलाते हैं, तंजीमों का तो लगभग सफाया हो चुका है। अभी जो मॉड्यूल कभी TRF के खाते में, कभी एक किसी के दूसरे के खाते में चलता है, उनका भी एक बात सफाया हो रहा है। जैसे ADG कश्मीर बता रहे थे कि ये भी एक मॉड्यूल जो सिविलियन और खासतौर पे माइनॉरिटी किलिंग में शामिल था, नॉन लोकल लेबर की किलिंग में शामिल था, इसका भी आज के एनकाउंटर में मान लीजिए सफाया हुआ। मैं समझ रहा हूं कि सिक्योरिटी की सुरक्षा दिन ब दिन बेहतर हो रही है, लोगों का बहुत बड़ा ताउन है। इसके साथ आने वाले टाइम पे हम देख रहे हैं कि सिचुएशन 2-4 महीनों में और ज्यादा बेहतर होगी। लोगों ने मिलकर काम करना, किसी तरह का डर या खौफ लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। खामखा में कई बार मीडिया को थोड़ा सा ज्यादा कर देता है, जैसे अभी कह रहे थे। इस तरह की अगर आप टोटल अगर देखेंगे सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला 4-5 साल के अंदर, उसका ग्राफ बहुत नीचे आया है। टेररिस्ट किलिंग का अगर आप सिलसिला देखेंगे तो लगभग टेररिस्ट जो है वो खत्म हो रहे हैं। आज तादाद में पहले भी कह चुका हूं कि डबल डिजिट के अंदर सीमित होकर रह गई है लोकल की भी, और डबल डिजिट के अंदर सीमित हो गई है फॉरेनर की भी। इन्फिल्ट्रेशन देखेंगे तो बहुत पहले से कम हो गई है। इक्का दुक्का जहां पर हुई है, कुछ तो सरहद के ऊपर ही एनकाउंटर हुए जिसमें ये लोग मारे गए इन्फिल्ट्रेट करते हुए। कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करने के बाद जहां पर हिंटरलैंड के अंदर एनकाउंटर्स के अंदर मारे गए हैं। ऑपरेशन लगभग हर हफ्ते चल रहे हैं, कार्रवाई बराबर जारी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो छोटा मोटा इनका बचा खुचा एलिमेंट है उसका भी सफाया हो जाएगा। लोगों को डर और खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। लोगों को पुलिस के साथ पूरा ताउन करने की जरूरत है। कहीं भी इस तरह की को दहशत की साजिश अगर बनती है, पनपती है, उसको खत्म करना पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। इसमें खामखा में पैनिक में ना आना, ये लोगों को एडवाइस किया जाता है और मीडिया को अपील की जाती है कि इन इश्यूज को बहुत ज्यादा उभार के ऊपर नीचे करके बताने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के ADGP द्वारा जो आज खुलासा किया गया है उसमें पूर्ण कृष्ण भट्ट, उमर नियाज और 1-2 व्यक्तियों की जो टारगेट किलिंग की गई थी, उनके जो दोषी थे आज उन बिल्डर्स को
न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को जिन्होंने भी अंजाम दिया उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये पहले ही कहा गया था। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा लगभग हो चुका है और इक्का दुक्का इस प्रकार की जो घटनाएं रहती हैं उससे स्वाभाविक बात है कि एक चिंता का विषय बनता है। लेकिन सरकार आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है उस पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है और भी जो लोग मिलिटेंसी जितनी भी बची है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एनसी के सीनियर लीडर शेख बशीर का बयान सामने आया है। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को आज एक दफा फिर से सफलता हासिल हुई है। टारगेट किलिंग के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज चोट की है। पूर्ण किशन भट्ट के जो हत्या के पीछे जो आतंकवादी थे उनका सफाया किया गया है। सीनियर नेता शेख बशीर हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। कैसे देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एक सफलता को, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति अब सिक्योरिटी फोर्सेस अपनाई हुई है? ये जीरो टॉलरेंस की नीति है, शुरू से ही थी। ये आज या नया स्लोगन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1990 से लेके आज तक बाज़ाब्ता तौर पे एक मुहिम चलाई और मिलिटेंसी के साथ मुकाबला किया और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के भी बहुत सारे नौजवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है और कुदरती तौर पे आज तक जिन लोगों ने किलिंग्स किए हैं वन वे आर द अदर वे कहीं ना कहीं तो वो मारे गए हैं। और अच्छी बात है कि अगर ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उस वक्त कहा गया था कि ये आइडेंटिफाइड लोग हैं। अब कौन आइडेंटिफाइड है, किस वक्त है, ये आम लोगों को पता नहीं होता है, तो वही फोर्सेस जानते हैं। और अगर आज वो मारा गया है तो समझता हूँ कि सफलता है, लेकिन ग्रास रूट के ऊपर जाना पड़ेगा कि ये किलिंग्स हो क्यों रही हैं। लेकिन टारगेट किलिंग के खिलाफ तो एक जो मुहिम चलाई है, जो लोग एक के बाद एक थ्रेट लेटर इशू करते हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के वहाँ पे काम करने वाले लोग, उनको भी कहीं ना कहीं मैसेज किया है, आज नहीं तो कल उनका भी सफाया होगा। पहली बात यह है कि 32 साल हो गए हैं, झुलस रहे हैं लोग, और इस 32 वर्षों में बहुत से लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग शहीद हो गए हैं। तो इसलिए हर एक आदमी को इसके लिए तैयार रहना है कि लड़ना है इनके साथ। अमन तभी आ सकता है। अब चूँकि जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस को मौका मिलता है वो ये करते हैं, लेकिन किलिंग्स रुक नहीं रही हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस बना हुआ है, थ्रेट लेटर्स भी आ रहे हैं, तो हर एक आदमी को इसको मिल के काम करना पड़ेगा। मिल के काम करना होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। यदि हमने ग्रास रूट लेवल पे इसका सफाया करना है आतंकवाद का, ये कहना है शेख बशीर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम जोन संबल ने डाक बंगला संबल सोनावारी में टीचर्स का एक इजलास तलब किया। इसमें उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के जुमरे में शामिल किया जाए। RET फोरम ने इसके अलावा उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी को मुतय्यन करने, स्कूलों में निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, साथ ही साथ असातिज़ा की इफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर इस बात को भी दोहराया गया कि अगर मुलाजमीन को ओल्ड पेंशन के जुमरे में नहीं लाया गया तो मुस्तकबिल में सड़कों पर आकर अपना एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। पहला हमारा है रेस्टोरेशन ऑफ OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम। 2010 के बाद जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे वो टीचर हो या किसी और डिपार्टमेंट में जिनको तैनात किया गया है मुलाजिमिन को, उन्हें OPS से मुस्तस्ना रखकर NPS में लाया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। ये आपको पता ही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये बुढ़ापे का सहारा है। जो इस वक्त इमर्जिंग हालात बन रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, जिनको आप बखूबी उनका मुशाहिदा कर रहे हैं कि ओल्ड हाउसेज अब बन रहे हैं वालिदीन के लिए। अब सरकार क्या कर रही है, 20 साल 30 साल देने के बाद ये इस मुलाजिम को, जिसने अपनी पूरी जिंदगी डिपार्टमेंट को दी है, उसको कहते हैं कि आप जाओ जी, अब आपका कोई काम नहीं है, आप 100 200 300 रुपए उनको मिलते हैं, उस पर उसका गुजारा नहीं होगा। ये नाइंसाफी है। हम चाहते हैं कि NPS जो है उसको स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो वापस लाया जाए, जितनी जल्दी हो सके उतना। अगर नहीं होगा तो हम सड़कों पे आने के लिए तैयार है। दूसरा हमारा एक अहम मसला है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जो हमारा जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, उन्होंने डबल बेंच ने उसमें ऑर्डर दिया है कि जितने भी रहबर तालीम उस्ताज़ा साहिबान, चाहे अब हमें थर्ड टीचर के नाम से आप जानते होंगे, आप ग्रेड 2, ग्रेड 3,
रिड्यूस्ड RTs, मुख्तलिफ नामों में हमें बांट के रखा गया है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं? हमारी किसी बहन, जो हमारी बांडीपोरा की बहन है, उसकी शादी श्रीनगर में हुई है, श्रीनगर की बहन है, उसकी शादी बारामूला में हुई है, बारामूला की बहन की शादी अनंतनाग में हुई है। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आप सोचिए, उसका घर परिवार वो सारा बिखरा पड़ा है, तो उनके हक में ट्रांसफर पॉलिसी, हमारे तमाम असातिज़ा साहिबान के हक में जो है ट्रांसफर पॉलिसी का इतलाक होना चाहिए। 20 साल से हम एक ही स्कूल में सड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान हम पूरी तरह तैयार है नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए, और हमारे ज़हीन और काबिल असातिज़ा किराम इस चीज़ पर बिल्कुल खड़ा है कि हमें अपने स्कूलों में जाकर इस तालीम को जो है, इसको बच्चों को जो है तालीम के नूर से आरास्ता करना है। जितने भी ऑर्डर्स आते हैं हम मुकल्लफ हैं, हम ड्यूटी देंगे, हम हर एक चीज़ करेंगे, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। और नई बिल्डिंग्स जो है वो दी जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ लैपटॉप, कंप्यूटर्स वो प्रोवाइड किए जाए, ताकि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी नई दुनिया से जो है जुड़ जाए और नया सिस्टम उनके दिमाग में आ जाए। डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर महकमा सेहत के इश्तिराक से ज़िला अनंतनाग में टीबी सर्वे का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया। इस सिलसिले में आशा वर्करों और महकमा सेहत के दीगर मुताल्लिक़ीन की टीम को DC अनंतनाग डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने झंडी दिखाकर फील्ड वर्क के लिए रवाना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ये सर्वे अंजाम दिया जा रहा है और इसका मकसद ज़िले को मुकम्मल तौर पर टीबी से पाक साफ करना है। CMO अनंतनाग डॉक्टर MY जागू और DTC ऑफिसर डॉक्टर फ़हीम आलम भी इस मौके पर मौजूद रहे। इंडिया में होता है हर साल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि हम टीबी को ख़त्म करेंगे बाई 2025। इसलिए एक ही साथ पूरे मुल्क में इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्टिफिकेशन बनाई है जो कि 2020 से हो रहा है। 2020 में हमारे एक डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को टीबी फ्री ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है। थ्रू आउट इंडिया खाली एक डिस्ट्रिक्ट को भी सर्टिफिकेशन मिली है। लास्ट ईयर पूरे इंडिया में 8 डिस्ट्रिक्ट्स को सर्टिफिकेशन मिली है, जिसमें कि गोल्ड मिला है, जिसमें भी हमारा अनंतनाग भी है जिसको गोल्ड मेडल मिला है, क्योंकि हमने मोर देन 60% टीबी को यहाँ पर इंसिडेंट्स को डिक्रीज किया है जी। इस साल हमने क्लेम किया है कि हमने मोर देन 80% डिक्रीज किया है, इसलिए हम टीबी एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं। यही सर्वे आज स्टार्ट हो गई। ये एक सर्वे होती है जिसमें मिनिमम 10,000 हाउस होल्ड्स में होती है, तो 10 टीम्स बनाए गए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इसमें थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होती है, सेंटर से टीम्स आती हैं, वो फिर जो हमने क्लेम किए हैं वो देखते हैं कि क्लेम जो हमने किया है ये सही है कि नहीं है। एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होता है जिसमें सर्वे होता है, उसी सर्वे को लेके आज ये यहाँ पे जो टीम्स बनी है उसको फ्लैग ऑफ किया है। ये हाउस टू हाउस सर्वे होगा। इसका थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के बाद एक स्कोरिंग होती है और हमें पूरी उम्मीद है कि उसका जो कट ऑफ स्कोर है 80 जो कट ऑफ स्कोर है वो हम जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है वो पूरा करेगा और हमें सर्टिफिकेशन के साथ साथ इसमें जो है जैसे पिछली बार हमें अवार्ड मिला था इस बार भी मिलेगा। थैंक यू सर। ब्रेक के बाद कश्मीर न्यूज में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। त्राल के गुलशनपुरा से नागबल गुज्जर बस्ती तक जाने वाली राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। मकामी लोगों के मुताबिक कई बार इंतजामिया के नोटिस में ये मामला लाने के बावजूद उनका मसला हल नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें सख्त दिक्कतों का सामना है। उन्होंने सड़क की जल्द से जल्द तजदीद व मरम्मत करने की मांग की है। कोई मुश्किल पड़ती है जनाब अली, कोई गाड़ी वाला कोई ड्राइवर यहाँ को मानता ही नहीं आने के लिए, क्योंकि सड़कें ही नहीं है। जब बारिश पड़ती है जनाब अली, इसमें कोहरा बैठ जाता है। हमें 2-3 महीने फिर कंधों उठा कर ले जाना पड़ता है जनाब अली, गुलशनपुरा या बडकुंड में या त्राल में मरीज तो उठा कर ले जाना पड़ा। मेहरबानी हमारी अपील यही है, हमारी सड़कों का कोई होना चाहिए। आप खुद देख लो तो, और गवर्नमेंट से भी हम अपील ये करते हैं कि हमें सड़क दे दो। ये सड़क बहुत खस्ते हाल है, यहाँ बूढ़े बच्चे इस सड़क में चलने के काबिल ये सड़क नहीं है, तो हमें बहुत दुश्वारी आती है सड़क में। तो गाड़ियों की तो बात ही नहीं है। जब गाड़ी वाले से हम कहते हैं कोई बीमार हो जाता है तो वो कहता है 2000 रुपया दो, हमारी यहाँ सड़क ख़राब है, गाड़ियों का टायर ख़राब हो जाता है। इससे पहले भी हमने बहुत रिक्वेस्ट DC साहब को किया, मौजूदा हुकूमत को किया था, राना साहब जो SDM साहब था उसको भी रिक्वेस्ट किया। उन्होंने चीफ साहब को बोला था,
उन्होंने बोला कि आपकी ये सड़क हम बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। जब वोटों का वक्त होता है आगे पीछे फिरते हैं, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, ये झूठा नारा देते हैं, और जब हमारा काम होता है तो हम 6 साल या 7 साल वोटों तक उनको नज़र ही नहीं हमें आता वो कहाँ गए और कहाँ हैं। हम आपकी वसात से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं बराबर कर्म करके ये हमारी सड़क का मसला हल किया जाए कि हम इस सड़क में चलने के काबिल हो जाए। फौज की 29 राष्ट्रीय राइफल्स की खनपिट कंपनी की जानिब से यकमनपुरा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों, पंचायती नुमाइंदों और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुनक़दा तकरीब में खनपिट कंपनी कमांडर मेजर कुणाल कश्यप मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर फौज के अफसरान ने पंचायती नुमाइंदों और मकामी लोगों के साथ तबादला ख्याल किया और अपने अपने इलाकों के दरपेश मसाइल और उनकी मुश्किलात को सुना। स्कूली बच्चों को तालीम, फौज में भर्ती और दीगर मैदानों में रोजगार के हुसूल के लिए मुफीद मशवरे दिए गए। तकरीब के एक हिस्से के तौर पर खेलकूद के मुख्तलिफ मुकाबले और दीगर तफरीही सरगर्मियां भी मुनक़िद की गई, जिनमें बच्चों ने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा यहाँ किया। इख्तामी तकरीब पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाज़ से भी नवाजा गया। बच्चों और आम लोगों ने इस तकरीब पर खुशी का इजहार करते हुए फौज के लिए इसका बेहद शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी की तरफ से ये इवेंट रखा गया था यकमनपुरा में, और यहाँ मुख्तलिफ किस्मों की गेमें थी और मैं भी आया, पार्टिसिपेट लिया। और मैंने पहले फुटबॉल में खेला तो वहाँ मैं नहीं गया, फिर मैं यहाँ गिलास थ्रो में हिस्सा लिया, वहाँ मैंने पोजीशन हासिल की और ये गेम खेल के बहुत मज़ा आया हमें। हमारा जो टैलेंट है तो हमें दिखाने का मौका दिया इन्होंने और हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमने ये पोजीशन हासिल किए हैं और आर्मी वालों के शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें मौका दिया। और जी सर, हमें आज आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ यहाँ पे। हमें टैलेंट है पर हम किसी को दिखा नहीं सकते, पर आज आर्मी की वजह से हम कुछ दिखाया यहाँ पे, जैसे कि हमने फर्स्ट पोजीशन लाई इस गेम में। और हमें चाहिए कि जो ड्रग्स अब्यूज़ है उनके साथ नहीं जाना चाहिए, हमें खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ पर एक गेम खेली गई है जिसका नाम है टग ऑफ वार, उसमें हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। हमने बहुत मेहनत की और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। हमें चाहिए कि हम जो तंबाकू नोशी करते हैं उससे हम दूर ही रहे ताकि हमारा फिट रहे और हम किसी भी गेम में हिस्सा ले। यहाँ पे आर्मी की तरफ से एक अच्छा प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है जिसमें 5 सरपंच और मौजूद शहरी जो यहाँ पे आए थे, जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया, और खासकर स्कूली बच्चों ने और जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पे इसमें हिस्सा लिया है। यहाँ पे बहुत ही 5-6 खेलों का जो इनकाद हुआ है। टेबल टेनिस यहाँ पे था, कैरम बोर्ड था और भी कोई खो खो, चेयर कोई गेम थी, यहाँ पे खेल रहे थे बच्चे, तो जिससे बच्चे भी बहुत खुश हुए। फिर उनमें इनामात भी बांटे गए। और जो यहाँ का 29 RR का जो यहाँ पे ये कंपनी कमांडर है, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और जितने भी गाँव में मसाइल है उनसे आगाह हमने उनको किया। आजकल के जो नौजवान पौध है वो ज़्यादातर ड्रग्स की तरफ रागिब हो रहे हैं, क्योंकि बेकार यहाँ पे कश्मीर में बेकार ये जो पौध है जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, तो इस वजह से जो खेलों का प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा था ताकि वो ड्रग्स को छोड़ के खेलों की तरफ उनका जो रुझान बढ़े। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने 2 दिन पहले एक अहम फैसला लिया। वक्फ बोर्ड ने रियासत भर में मौजूद तमाम औकाफी अराजियात को अपने कब्जे में लेने का अहम फैसला लिया है। साथ ही तमाम इलाकाई कमेटियों को भी रद्द कर दिया है। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन दरख्शा अंद्राबी से तफसीली बातचीत की है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। 18 दिसंबर को यानी कि 2 दिन पहले वक्फ बोर्ड ने फैसला किया है कि जितनी भी पुरानी श्राइन्स हैं यहाँ पे जो वक्फ के अंडर एसेट्स आते हैं या जितना भी उनके पास जो वक्फ के अंडर चीज़ें आती हैं वो वक्फ बोर्ड ने अपने कंट्रोल में ले ली हैं। अब जो सेल्फ स्टाइल्ड इंतजामिया कमेटियां होती थी मोहल्ला वाइज, उनको बैन कर दिया गया है। उनका कोई अब पावर नहीं रहा है और जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज वो अब वक्फ बोर्ड ही उसको कंट्रोल में लाएगा, उसको कंट्रोल में रखेगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है, बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसीजन है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद इस वक्त है J&K वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी। अंद्राबी जी, एक बड़ा फैसला है, क्या है ये? असल में बहुत टाइम हो गया वक्फ बोर्ड, अब अप्रैल में जब से हमने चार्ज संभाला तब से हमने बड़े फैसले भी ले लिए जिसमें लोगों ने साथ दिया, आपका साथ रहा। अब एक फैसला, अभी बहुत सारे फैसले लेने बाकी हैं लेकिन ये एक फैसला था कि रह गया था
जब आप कोई नई बॉडी तश्कील दे देते हैं, उसमें जो पुराना सारा सिस्टम होता है वो कुदरती तौर तहलील हो जाता है, डिसबैंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा शायद हमारी नजरों से ओझल हो गया था, या हम सोच रहे थे चलो वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्त आ गया था कि अब हम उन सेल्फ स्टाइल्ड इंतजामिया कमेटियों को डिसबैंड करार हमने दे दिया, क्योंकि अब उनकी इफादियत भी नहीं रही थी, उनका कोई अब ज्यादा रोल भी नहीं रहा था। जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड नए सिरे से जो हमारा 1995 और 2013 के एक्ट के मुताबिक सेंट्रल वक्फ बोर्ड यहाँ पे सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत बन चुका है, अब जितना भी काम है जो हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड खुद ब खुद सारा चार्ज संभाल रहा है। चाहे हमारे श्राइन्स हैं, चाहे हमारे मॉस्क्स हैं, जो हमारा एसेट है, बागात है, जो भी है, वट एवर इट इज वी हैव इन वक्फ बोर्ड, तो वो हम सारा कुछ संभाल रहे हैं। तो उसमें खामखा जा बजा लोग मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने, आपके जरिए से बताना चाहती हूं, उन्होंने अपने लेटर अवकाफ जामिया, अवकाफ फुला आस्था, अवकाफ फुला आस्था, मतलब इंतजामिया कमेटी है, जबकि सारा इंतजाम, जबकि सारा कंट्रोल जो है वहां पे वो वक्फ बोर्ड बजाते खुद संभाल रहा। हमारे लोग हैं वहां पे, चाहे ए काम करना है वहां पे या बी। इन्होंने सिर्फ ये काम समीर साहब इसलिए रखा था कि ये पॉलिटिकली हैरास और लोगों को हैरास करने के लिए ये कमेटियां थी। हमने इनको आज के बाद हम गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि ना इनका लेटर पैड चलेगा, ना कोई सील चलेगी, ना कोई हमारे श्राइनों पे, ना मॉस्क्स पे जो हमारे इंतजाम के तहत जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, कोई भी लेटर हेड या कोई भी इंतजामिया कमेटी पुरानी नहीं है। तो आपने कहा कि जो भी इंतजामिया कमेटी जो थी उनको अब डिसबैंड कर दिया गया, आपका अब रोल बढ़ गया है, तो क्या आप करने जा रहे हैं? इनको किस तरह से क्या क्या चैलेंजेस है आपके लिए? क्योंकि अब सारी जो श्राइन्स हैं या मॉस्क्स हैं वो आपके अंडर हैं, या एसेट्स हैं, तो कितना ये बड़ा एसेट है और इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ये स्ट्रीमलाइन के लिए ही ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मुदाखलत हो इन दरगाहों पे, इबादत गाहों पे, बेजा मुदाखलत लोगों की, उन लोगों की जो खुद को सेल्फ स्टाइल्ड माने कि वो एक किस्म की पॉलिटिक्स जो वहां पे होती रही है, हम उससे पाक करना चाहते हैं इन इबादत गाहों को, इन दरगाहों को, क्योंकि मस्जिद या दरगाह इबादत गाह है, इसमें बेजा मुदाखलत अच्छी नहीं लगती है। जो हमारे आम ज़ायरीन हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो कतई नहीं ये चाहते थे कि इबादत गाहों, मजहब और वहां पे कोई बेजा मुदाखलत हो। तो लोगों के सारे ग्रीवियंसेस थी, जो लोगों की हमारे पास उनके जो हमारे पास आए हैं कि हाँ ये ग्रीवियंस आए, शिकायतें आई थी कि इन चीजों को मेहरबानी करके जल्द अज जल्द ठीक करिए। आपने की है बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। तो अल्लाह का करम है कि हमने कोशिश की कि लोगों का लोग जो दिल से चाहते हैं कि हमारी इबादत गाहें, और जो मजहब और लोग खामखा मुदाखलत कर रहे थे, उसको हम मजहब और उस मुदाखलत को दूर कर रहे हैं। सिर्फ इबादत गाहों को इबादत के लिए मुकीम किया जाएगा और उनको पाक किया जाएगा। ये हमारा, क्योंकि वक्फ बोर्ड बजाते खुद ये डिपार्टमेंट है कि इसको देख रेख ही करनी है इन्हीं से। हम केयर टेकर्स हैं, मानो हम चौकीदार हैं, हमें चौकीदारी करनी है कि कोई भी इबादत गाह में गलती ना हो जाए, कोई कोताही ना हो जाए। जैसे आपने खुद देखा कि रील्स बनाते हैं, बहुत सारी बेजा मुदाखलतें होती थी, उसको हमने डिसबैंड किया। किस तरह की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और उससे कितना मुश्किलें होती थी? क्या आपको लगता है कि जो इंटरफेरेंस होती थी उससे जो मजहब और जो है मजहब का मिसयूज किया जा रहा था? बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा, जब भी हम कहीं पे भी हमेशा यही रहा है कि पॉलिटिक्स को मजहब पे यूज किया जाता है। लेकिन अब के अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये संभाला है, हम चाहते हैं कि मजहब के तरीके से पाक और
शिफाफ रहे और ये दरगाहें शिफाफ रहे, मस्जिदों में पॉलिटिक्स के बगैर नमाज पढ़ी जाए, ये हमारा पहला अवलीन फर्ज है और जो पहले होता रहा वो हम होने नहीं देंगे और उसी के लिए ये सारे चीजें हमने उठाई, ये कदम उठाए जो ड्रास्टिक स्टेप्स कहा जाता है, लेकिन हमने कहा ये अगर हमने आज नहीं उठाया तो कभी नहीं, क्योंकि लोगों का इसरार है, लोगों की ग्रीवियंसेस है, लोग जोग दर जोर हमारे पास आते हैं, वो अभी भी खुश नहीं है, वो कहते हैं नहीं अभी भी ये कुछ कदम ही नहीं है, इससे भी आगे कदम उठाने, क्योंकि लोग आज बाशऊर है, उनको पता है कि अगर हमें पॉलिटिक्स करना है उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। मस्जिद और दरगाहें पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि इन चीजों को पॉलिटिक्स अपनी जगह शिफाफ रहे और इबादत गाहें और हमारी दरगाहें अपनी जगह शिफाफ। आज आप पहली बार देखेंगे कि वक्फ के लोग अब कहते हैं कि हमारे पास वॉच ही नहीं है, घड़ी ही नहीं है, यानी टाइम की अब वो पाबंदी नहीं है, 24/7 सारे काम कर रहे हैं, रात दिन काम में लगे हुए हैं और वक्फ को एक फ़आल जो है कि एक्टिव डिपार्टमेंट बनाना है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर दरक्षा अंद्रावी, चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड। इनका दावा है कि इनके पास पूरा मैनेजमेंट है, पूरा स्टाफ है, पूरे वॉलंटियर्स हैं और जो ये डिसीजन लिया गया है कि सारे श्राइन, मॉस्क्स और एसेट्स हैं उनको वक्फ ने अपने कंट्रोल में लिया है, ये हिस्टोरिकल डिसीजन है। आगे भी ये बहुत सारे और डिसीजन देने वाले हैं जिससे कि टोटल रिफॉर्म्स हो और यहाँ पे जो एसेट्स हैं वक्फ के वो वेलफेयर कामों में उनका यूज़ हो और लोगों को इससे ज़्यादा बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मुलाजमीन ने चीफ इंजीनियर के दफ्तर को ताला लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जम्मू डिवीजन के महकमा जल शक्ति के मुस्तकिल मुलाजमीन एक लंबे अरसे से चीफ इंजीनियर के दफ्तर को ताला लगाकर महकमे जाती प्रमोशन को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। मुलाजमीन ने मुतालबात को जल्द तस्लीम न करने अपने एहतजाज में शिद्दत लाने का भी इंतजामिया को इंतबाह दिया। में कोई रिकवरी नहीं हो रही, जिनको इन्होंने 59 का बेनिफिट दिया है उसकी श्रीनगर में किसी ने रिकवरी नहीं की। 43 के एसआरओ को तहत जो श्रीनगर लोग आए हैं जो जिनके केस थे उनके इन्होंने ऑर्डर कर दिए श्रीनगर के अंदर और जम्मू के साथ ये भेदभाव करते हैं। जम्मू के अंदर इन्होंने ऐसा नहीं किया। जो हम कहना चाहते हैं चीफ से कि जल्दी से जल्दी जो हमारे मसले हैं इनको हल कीजिए। आपने हमारे साथ वादा किया था, अगर आप हल नहीं करते तो ये लोग जो सारे जो परमानेंट अप्लाई जो है डेली बेट तो पहले स्ट्राइक पर है, परमानेंट स्ट्राइक पर चला जाएगा, काम शोर हड़ताल पर चला जाएगा और इसको चीफ को उसका जवाब देना पड़ेगा। फौज की 29 राष्ट्रीय राइफल्स की खनपीट कंपनी की जानिब से यकमनपुरा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों, पंचायती नुमाइंदों और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुनक्कदा तकरीब में खनपीट कंपनी कमांडर मेजर कुणाल मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर फौज के अफसरान ने पंचायती नुमाइंदों और मकामी लोगों के साथ तबादला ख्याल किया और अपने अपने इलाकों के दरपेश मसाइल और मुश्किलात को भी सुना। स्कूली बच्चों को तालीम, फौज में भर्ती और दीगर मैदानों में रोजगार के हुसूल के लिए मुफीद मशवरे दिए गए। तकरीब के एक हिस्से के तौर पर खेलकूद, मुख्तलिफ मुकाबले और दीगर तफरीही सरगर्मियां भी मुनक्किद की गई जिनमें बच्चों ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाज़ से भी नवाजा गया। बच्चों और आम लोगों ने इस तकरीब पर खुशी का इजहार करते हुए फौज का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी की तरफ से ये इवेंट रखा गया था यकमनपुरा में और यहाँ मुख्तलिफ किस्मों की गेमें थी और मैं भी आया, पार्टिसिपेट लिया। और मैंने पहले फुटबॉल में खेला तो वहाँ मैं नहीं गया, फिर मैं यहाँ गिलास थ्रो में हिस्सा लिया, वहाँ मैंने पोजीशन हासिल की और ये गेम खेल के बहुत मज़ा आया। हमें हमारा जो टैलेंट है उसको हमें दिखाने का मौका दिया इन्होंने और हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमने ये पोजीशन हासिल किए हैं और आर्मी वालों के शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें मौका दिया। और जी सर, हमें आज आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ यहाँ पे। हमें टैलेंट है पर हम किसी को दिखा नहीं सकते, पर आज आर्मी की वजह से हम कुछ दिखाया यहाँ पे, जैसे कि हमने फर्स्ट पोजीशन लाई इस गेम में। और हमें चाहिए कि जो ड्रग्स अब्यूज़ है उनके साथ नहीं जाना चाहिए, हमें खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ पर एक गेम खेली गई है जिसका नाम है टग ऑफ वार, उसमें हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। हमने बहुत मेहनत की और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। हमें चाहिए कि हम जो तंबाकू नोशी करते हैं उससे हम दूर ही रहे ताकि हमारा सेहत फिट रहे और हम
गेम में हिस्सा लिए। यहाँ पे आर्मी की तरफ से एक अच्छा प्रोग्राम मुनक़द हुआ है जिसमें 5 सरपंच और मौजूद शहरी जो यहाँ पे आए थे, जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया, और ख़ासकर स्कूली बच्चों ने और जो बेरोज़गार बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पे इसमें हिस्सा लिया है। यहाँ पे बहुत ही 5-6 खेलों का जो इनकाद हुआ है। टेबल टेनिस यहाँ पे था, कैरम बोर्ड था, और भी कोई खो खो चेयर कोई गेम थी यहाँ पे खेल रहे थे बच्चे, तो जिससे बच्चे भी बहुत खुश हुए। फिर उनमें इनामात भी बांटे गए। और जो यहाँ का 29 RR का जो यहाँ पे ये कंपनी कमांडर है, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और जितने भी गाँव में मसाइल है उनसे आगाह हमने उनको किया। आजकल के जो नौजवान पौधे वो ज़्यादातर ड्रग्स की तरफ राग़िब हो रहे हैं, क्योंकि बेकार यहाँ पे कश्मीर में बेकार ये जो पौधे है जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, तो इस वजह से जो खेलों का प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा था, ताकि वो ड्रग्स को छोड़ के खेलों की तरफ उनका जो रुझान बढ़े। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए। तो कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।